बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप दिख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। बरतानिया का दारुल हुकूमत एक बार फिर हज़ारों फ़लस्तीनी हामियों के फलकशकाफ नारों से गूंज उठा। गजा पट्टी के सरहदी शहर रफा पर गासिब सुहूनी टोले के कब्जे के साथ ही हज़ारों फ़लस्तीनी हामी बरतानवी शहरी लंदन में वाक़ वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक के दफ्तर के सामने जमा हुए और उन्होंने मजलूम और बेदिफा फ़लस्तीनियों के खिलाफ गासिब सुहूनी हुकूमत के वहशियाना जराइम के खात्मे का मुतालबा किया और जम के नारेबाजी की। इस एहतजाजी तहरीक के शुरा फ़लस्तीनी परचम लहरा रहे थे और उन्होंने ऐसे प्ले कार्ड और बैनर्स भी उठा रखे थे जिन पर जंग बंद करो, फ़लस्तीन को आज़ाद करो और रफ़ा को छोड़ दो जैसे नारे दर्ज थे। इसराइली वज़ीर दिफा का रफ़ा पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा है कि जनूबी गजा की पट्टी में रफ़ा के करीब एक इलाके में फ़ौज की दरअंदाजी और गुजरगाह कंट्रोल करने का अमल इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमास के खात्मे या तमाम यरगमालिक की रहाई मुमकिन नहीं हो जाती। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा का कहना था कि इनका मुल्क ज़ेर हिरासत अफराद की बाजियाबी के लिए रायतें देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर ज़ेर हिरासत अफराद के हवाले से कोई मुआहदा नहीं हुआ तो वो गजा भर में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी जाएंगी। सऊदी अरब में मई में गैर मामूली सर्दी की पेशगोई। मई सऊदी अरब में गर्म तरीन महीनों में शुमार होता है, लेकिन रवां हफ्ते के आखिर में मुमलकत में गैर मामूली सर्दी पड़ने की पेशगोई कर दी गई। सऊदी वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन मौसमियात ने रवां हफ्ते में मुमलकत के बाज़ इलाकों में सर्दी की गैर मामूली लहर की पेशगोई की है। गजा के हस्पताल से एक और इज्तिमाई कब्र से 50 लाशें बरामद। टीबी टीमों को गजा सिटी के अल-शिफा हस्पताल के अंदर एक तीसरी इज्तिमाई कब्र मिली है जिसमें अब तक 49 लाशें निकाल ली गई हैं। सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक टीम को तवक्का है कि लाशों को निकालने का अमल जारी रहने के साथ साथ दर्जनों मजीद मिल जाएंगे। मीडिया ऑफिस ने कहा है कि अब तक अस्पतालों के अंदर से कुल 7 इज्तिमाई कब्रें मिली हैं जिसमें 400 से ज़्यादा लाशें निकाली गई हैं। हमास की गजा में हर जगह वापसी, इसराइली फौज का एतराफ़। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा है कि हमास शुमाल की तरफ बढ़ेगी। तर्जुमान डैनियल हागरी ने कहा है कि वो तवक्का करते हैं कि हमास दोबारा मुनज़्ज़म हो जाएगी और रफ़ा ऑपरेशन के बाद भी काम जारी रखेगी, लेकिन इसराइल जहां भी जाएगा इसका ताक़ब जारी रखेगा। भारतीय एयरलाइन का अमला एक साथ बीमार मोबाइल फ़ोन्स भी बंद कर दिए। भारतीय एयरलाइन के अमले की बड़ी तादाद एक साथ बीमार हो गई और सब ने एक साथ ही अपने मोबाइल फ़ोन्स भी बंद कर दिए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस के कैबिन क्रू के तकरीबन 300 सीनियर अरकान बीमारी की वजह बताकर छुट्टी पर चले गए और सब ने मोबाइल फ़ोन्स भी बंद कर लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले की वजह से मकामी और बैनुल-अक़वामी 86 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज़राए का कहना है कि एहतजाज करने वाले मुलाजमीन से एयर इंडिया एक्सप्रेस की इंतज़ामिया राब्ता करने की कोशिश कर रही है। रफ़ा में अमरीकी बमों के इस्तेमाल का खदशा, इसराइल को बमों की फराहमी रोक दी गई। इस हवाले से वाशिंगटन से अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल को 2000 पाउंड के 1800 और 500 पाउंड के 1700 बमों की तरसील रोकी गई है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक हमारी खसूसी तवज्जो 2000 पाउंड बमों का इस्तेमाल रोकना है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गुंजान आबादी में इन बमों के असरात रोकना है जो गजा के दीगर इलाकों में देखे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक रफ़ा हमले के इसराइली फैसले के बाद अमरीका ने हथियारों की फराहमी का जायजा लिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मगरिब से बदतरीन कशीदगी के दौरान मजीद 6 साला मुद्दत के लिए सदारत का बाकायदा हलफ उठाते ही बड़ा ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेमलिन में मुनक़िदा तकरीब में व्लादिमीर पुतिन ने अगले 6 साल के लिए रूस की सदारत की हैसियत से हलफ उठाया, जबकि अमरीका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से तकरीब का बाइकआउट किया गया। पुतिन ने सदारत की नई मुद्दत की इफ्तिताही तकरीर में कहा कि यूक्रेन में 2 साल से ज़ायद अरसे से जंग
लड़ने वाले फौजियों के सामने सर झुकाना चाहता हूँ और मार्च में इनका इंतखाब इस बात का सबूत है कि मुल्क मुत्तहिद और दुरुस्त सिमत पर है। गजा में इसराइल की जारहियत जारी रही तो जंग बंदी मुआहिदा नहीं होगा। हमास ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। हमास ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर गजा पर जारहियत जारी रही तो किसी भी किस्म का जंग बंदी मुआहिदा नहीं होगा। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के रहनुमा असामा हमदान ने अपने बयान में खबरदार किया है कि अगर इसराइली फौज ने रफा पर कार्रवाई जारी रखी तो फिर कोई जंग बंदी मुआहिदा नहीं होगा। दौरा आयरलैंड, मोहम्मद आमर ताहाल वीजे से महरूम। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर की आयरलैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच में शिरकत मशकूक हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल बाद कौमी क्रिकेट टीम में वापसी करने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर को ताहाल आयरलैंड का वीज़ा जारी नहीं किया गया, जिसके बायस इनकी आयरिश टीम के खिलाफ सीरीज पहले T20 मैच में शिरकत मशकूक दिखाई दे रही है। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट खलाई मिशन iCube चांद के मदार में दाखिल। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट खलाई मिशन iCube चांद के मदार में कामयाबी से दाखिल हो गया। चेंगाई 6 मिशन ने पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube कमर को कामयाबी से चांद के मदार में पहुंचा दिया। iCube कमर की डिप्लॉयमेंट के बाद SOPs के मुताबिक तमाम ज़ैली सिस्टम्स का जायजा लिया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ैली निज़ामों की तस्दीक में तकरीबन 1 हफ्ता लग सकता है। गजा में इसराइली हमले जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली जारहियत और जंगी जराइम के नतीजे में 24 घंटों के दौरान 200 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,844 हो गई। बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलादम। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाते हुए बनी गाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलादम करार दे दिया। बुशरा बीबी ने बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त दायर कर रखी थी, जिसे अदालत आलिया ने मंजूर कर लिया। अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते प्रीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। जमात इस्लामी का वज़ीर आला हाउस पंजाब के सामने धरना देने का ऐलान। लियाकत बलोच की ज़ेर सदारत लाहे अमल कमेटी इजलास में वज़ीर आला पंजाब के बाहर धरना देने का फैसला कर लिया गया। लियाकत बलोच के मुताबिक जमात इस्लामी और किसान बोर्ड के अरकान कारकुनान धरने की तैयारियां शुरू कर दें। लियाकत बलोच का कहना था कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान जल्द धरने की तारीख का ऐलान करेंगे। पंजाब में गंदम खरीदारी न होने पर किसानों के साथ हैं। 10 और 11 मई जनूबी पंजाब में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई। PDM ने रवां हफ्ते पंजाब में हीट वेव तूफ़ानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जमान PDM में पंजाब के मुताबिक दिन के वक्त दर्जा हरारत में इजाफे का इम्कान है। इस दौरान पंजाब के बेशतर अजला में गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। मुख्तलिफ शहरों में गर्द चमक के साथ बारिश मुतवक्का है, जबकि 10 ta 11 मई जनूबी पंजाब में तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। एक माह के लिए बिजली ₹2.83 फी यूनिट महंगी। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक रवां माह के बिलों में होगा। कीमतों में इजाफा मार्च के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग पर अफसरान और बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज करने का हुक्म दे दिया है। PTI ने चेयरमैन PAC के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। ज़राए PTI ने बताया है कि बानी PTI इमरान खान ने भी शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी है।
पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा देगी। जराए PTI के मुताबिक शेख वकास अकरम के अलावा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अली मोहम्मद खान का नाम भी जेर बहस आया था। ताहम पॉलिटिकल कमेटी ने शेख वकास अकरम का नाम हतमी तौर पर फाइनल कर दिया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।